जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन व्हाइट चोले में हो रहे हैं सामने, और सॉरी येलो चोले में। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं, बहुत प्यारे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जो मेरे रास्ते पे दिखाए हुए रास्ते पे चलेगी संगत, वो हमेशा मेरी प्यारी संगत में से एक होगी। लेकिन जो अपना दिमाग यूज़ करेगी, वो सिर्फ मेरे लिए अपना टाइम पास करने आ रही है मेरे दरबार में, लेकिन मैं उसे भी ब्लेस करूँगा, उसके परिवार वालों को भी ब्लेस करूँगा। क्योंकि मेरे दर पे जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि गुरु के दरबार से कभी खाली हाथ कोई नहीं जाता। क्योंकि गुरु ने विश्वास दी डोर हमेशा बनाए रखी है, और गुरु हमेशा बना के रखते हैं। संगत जी, हम ही हैं जो अपने कर्मों से इस डोर को खराब करते हैं, क्योंकि गुरु सदा देता है, लेते कुछ नहीं है। गुरु जी सिर्फ कहते हैं अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो जितना हो सकता है। अगर तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी मंत्र जाप करो, अच्छे से ब्लेसिंग लो। क्योंकि संगत जी, ब्लेसिंग ही हमें आगे लेके जा सकती है, और हमारे मंत्र जाप और हमारे अच्छे कर्म ही हमें आगे लेके जा सकते हैं। शिव पुराण सुनना ना कि हमारी हमें हमें ब्लेसिंग मिलने, हमारी आने वाली 7 पीढ़ियाँ, और जो 7 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं उन्होंने, जो 7 पीढ़ियाँ चलती गरीबी आ रही है उसे गुरु जी खत्म कर देंगे। संगत जी, आपके घर में वेल्थ हेल्थ दोनों का वास होगा। बहुत अच्छे से गुरु जी ब्लेस करते हैं, और सब कुछ गुरु जी अपनी देख रेख में करते हैं। जब भी कोई घर में सत्संग होता है तो संगत जी गुरु जी खुद करवाते हैं। जैसे वो एक सत्संग है संगत जी, ओल्ड संगत ने शेयर किया था कि एक इलेक्ट्रिशियन जब वहाँ पे काम कर रहा था सत्संग हॉल में, तो वहाँ पे कुछ तारे पड़ी हुई थी। तो संगत जी, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को आवाज़ आई, पहले ये तार ठीक कर दो। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कुछ नहीं था। तो वो कह रहे कि अभी तो मेरे पीछे अंकल ने बोला कि तार ठीक कर दो। तो फिर उसने इग्नोर कर दिया। बस शाम को जैसे उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देखा ना, कह रहा है इनका सत्संग है, ये तो मेरे पीछे खड़े थे जिन्होंने तार ठीक करवाए। तो संगत जी देखो, अपनी देख रेख में गुरु जी ने तार ठीक करवाया ताकि किसी को करंट ना लग जाए। बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग था, बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग है। संगत जी देखो, गुरु जी के भी दर्शन और शुक्राना सत्संग भी हो गया, और अब शिव पुराण का पाठ। इससे ब्लेस चीज क्या होगी? मात्र 15 मिनट में हमें कितनी ब्लेसिंग मिली है गुरु जी की। तो संगत जी इग्नोर मत करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी लगवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में से में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक का उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वही भूमि वृक्ष तथा अन्य उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका का अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुका अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुए प्रजा ने महर्षि और आवर की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। आवरना ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब ये बात सुनी कि जब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी, राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते हैं तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं, और यदि वह नहीं मारते तो पराजित होकर भूखे मर जाते हैं। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से इस सारे वन को कहाँ जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यो कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें इधर उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी भस्म रुद्राक्षधारी था, भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं को शंकर का पूजन करता ही था। बहुत से अपने साथियों को भी अपने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर उन सब लोग नमः शिवाय का मंत्र जाप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा कि जब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया, उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कतार हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा कि देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं।
प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आपका ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण है। सूत जी कहते हैं कि सुपीरियर की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके बाद मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्राप्त हुआ, प्रकाशित हो रहा था और जिसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों उनके सारे उपकरण तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से शरीर धारण करने वाले शंभु ने उन वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुनी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं कि इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग में अंत में सच्ची होगी। जब तक तामसी सृष्टि में रहे ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी हूँ, आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब मिलकर इन वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय ये तो मेरी बात कहती हो तो यह मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासैन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके समय वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्म्य का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदरपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामा अवतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पदम वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें समझ हुआ है कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आह्वान आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भगत है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजय महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार करके आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उत्सवर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। इस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्हें शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षदगणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहीं प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित होकर महेश्वर ने उनसे कहा कि श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए।
शिव धर्म पुराण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया, फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्हें भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। सूर्य जी कहते हैं कि श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करने के लिए श्री राम ने रावण और राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और फिर अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर दिया। तब से उस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का उपहरण करने वाली है। घुष्मा की शिव शक्ति से उनके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं कि मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उनके महात्मा का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेया था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ा करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इसे ब्राह्मण को बहुत दुख होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उन्हें ताना मारते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उनको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंत योगतवा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे सफलता करने लगेगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 बार एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान तथा सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आई तब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को इस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सास के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर
अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं थी। दोपहर का पूजन समाप्त होने पर घुसमा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी कि जिन्होंने ये बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु सिंह हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने लगी, पुरुष की भांति जिनको हाथ जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर सर्वचित से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर वह लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुसमा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी उस समय उस पर संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं कि जब घुसमा ने शिव को प्रणाम किया करके उस यह वर मांगा था, नाथ, यह सुदया मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी उपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदया तो मार डालने के योग्य है। घुसमा ने कहा कि देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। उस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो भाग जाता है। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा दुष्कर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे तो बुरा लगने करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं कि घुसमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, घुसमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुसमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आप की ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियां तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे जिसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्यमान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियां तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुधेया तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेया बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से अक्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार यह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई है। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को पाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में हमने जाना श्री रामचंद्र जी ने स्वयं श्री रावण से विजय पाने के लिए महाशिव को प्रसन्न किया था, उनकी तपस्या की थी, उनके लिए यज्ञ किया था और उनकी पूजा की थी। तो संगत जी, हम क्या है, श्री रामचंद्र तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो हमें तो क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, हम क्यों इग्नोर करते हैं पाठ को। देखो कितने बड़े श्री रामचंद्र जी जो कि साक्षात विष्णु के अवतार थे। संगत जी, उन्होंने खुद रावण को जीतने के लिए, रावण से अपना युद्ध जीतने के लिए अपने शिव भगवान जी को प्रसन्न किया था, वरदान पाया था, तो रामेश्वर लिंग का उन्हें वहाँ पे विस्तार किया था। तो संगत जी,
हम क्यों इग्नोर करते हैं, हम क्यों नहीं गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। मेरा आश्चर्य यही है संगत जी, जब श्री रामचंद्र जी ने विष्णु अवतार के रूप में होते हुए यह सब किया, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो गुरु जी को मानना ही पड़ेगा और गुरु को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। गुरु जी को प्रसन्न कर लीजिए, आपको किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु जी आपके एक बार आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझो आपका जीवन उद्धार हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।